यहाँ पर बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा संचालित प्रेरणा छात्रावासियों विशेष विद्यालय नारी गुंजन संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 पुराना ब्लॉक के पीछे बोध गया, पिन कोड नंबर 824231 गया बिहार के द्वारा यहाँ पर संविधान दिवस पर यहाँ पर स्कूल के छात्राएं बहुत हैं और काफ़ी संख्या में हैं। और इसी बीच आपका बोध गया मंदिर को लेकर के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे थे। इसी बीच ये संविधान दिवस के बच्चे भी स्कूल के आ गए हैं। हम इनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ऐसे ही जागरूकता बनेगी कि संविधान क्या होता है और संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। चलिए, संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में बच्चे हैं, स्कूल की छात्राएं हैं। ये पर देखिए ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा खासा भीड़ भी हो गया है रैली को लेकर के। पीछे बुद्धिस्ट लोगों की है और यहाँ पर जितने भी हैं ये बहुजन समाज के मानने वाले, संतों गुरुओं को मानने वाले और कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए कितना, जहाँ तक कैमरे जा रहे हैं वहाँ तक आपको काफ़ी संख्या में भीड़ है। ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और पीछे एक और भी बैनर लगाए हुए बड़े से लोग खड़े हैं। मैं चलता हूँ वहाँ पर भी दिखाता हूँ। ये कौन है, यहाँ देखिए जय भीम गुजरात से हैं। जय भीम यहाँ पर बोल रहे हैं। जय भीम जय भीम जय भीम, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। यहाँ पर ये एक रैली देखिए, यहाँ पर बौद्ध संगठन की राष्ट्रीय समिति भारत के लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में है और ये बहुत बड़ी जत्था है। ये इतनी बड़ी रैली है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा मैं 1 किलोमीटर का रन कर चुका हूँ। फिर उधर से मुझे मोटरसाइकिल से एक मोटरसाइकिल से लिफ्ट लेना पड़ा, उनके द्वारा यहाँ पर आया हूँ। और मैं यहाँ पर कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ राष्ट्रीय समिति से जो अभय रतन बौद्ध जी हैं। सर, आपके द्वारा यहाँ पर आज 26 नवंबर को क्यों ज़रूरत पड़ी? संविधान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और यहाँ पर बौद्धों को अपना एक धरना देना पड़ रहा है बौद्ध मठ को लेकर के। आज़ादी के 76 सालों में बौद्धों के साथ देश की सरकारों ने निरंतर भेदभाव धोखाधड़ी की है। महाबोधि महाविहार को लेकर अनारी धम्मपाल जी श्रीलंका से आए और उन्होंने देखा इस महाबोधि महाविहार की दुर्दशा को। कांग्रेस के नेताओं, तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और जैसे महान नेताओं के सामने बात रखा। इन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद होगा, कांग्रेस को आज़ादी मिलेगी तो हम ये महाबोधि महाविहार आपको दे देंगे। लेकिन आज़ादी मिली, अनारी धम्मपाल जी जेल भी गए, लेकिन उनके साथ भी विश्वासघात हुआ। और ये जो महाबोधि महाविहार में 4 बौद्धों और 4 हिंदू और यहाँ का जिलाधिकारी जो उसको चेयरमैन बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के द्वारा भी इस महाबोधि महाविहार का प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं होता। यहाँ पर बौद्ध जो संस्कृति है उसके विपरीत यहाँ पर काम होता है और भेदभाव होता है और कई तरह की यहाँ पर जो है अशांतियाँ होती हैं। यहाँ पर नशीले पदार्थों की धंधे होते हैं, यहाँ बम ब्लास्ट होते हैं और यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो दर्शन है, संस्कृति है, उसके खिलाफ काम होता है। और इसका जो है सुधार हो, यहाँ का विकास हो, इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के संगठनों ने ये शांति मार्च का आयोजन बोध गया की धरती पर किया है। आप दिल्ली से आए हुए हैं, तो क्या आप तो वहाँ पर जितने भी देश के, पूरे देश के यहाँ पर पार्लियामेंट के नेता वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर आप कभी इस मांग को लेकर के कोई धरना या आप कोई ज्ञापन कुछ आप दिए हैं या नहीं दिए? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर वर्षों तक आंदोलन भंते सुरई ससाई जी के सानिध्य में चलाया गया और ये आंदोलन बोध गया की धरती से लेकर पटना से लेकर नई दिल्ली तक बड़े पैमाने पर ये चला। और महाबोधि महाविहार का सुंदरीकरण और प्रबंधन को लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से वो मामला दब गया और यहाँ पर जो है जब से एक तरह से लूट मार का अड्डा बन गया। यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, जिससे जगह जगह शौचालय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देश विदेश के पर्यटक लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा विदेशी आते हैं और देश के तो आते ही हैं। तो यहाँ पर ऐसे चिन्हित कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये सब व्यवस्था नहीं है।
यह जो आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया है, महाबोधि महाविहार के साथ इस देश की सरकारों ने और राज्य सरकार, विशेषकर बिहार सरकार, निरंतर भेदभाव करती आ रही। शौचालयों के लिए हमने मॉडर्न शौचालय और हर शौचालय के साथ एक मॉडर्न क्लिनिक बनाने की बात रखी, जैसा कि नई दिल्ली में है। और ये जो आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, ये मुख्यमंत्री को 2015 में जब हमने कहा कि बोध गया की धरती पर कोई भी एसी हॉल नहीं है, तब उन्होंने ये 300 करोड़ का जो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बनाया। लेकिन आज भी बोध गया की धरती पर मॉडर्न टॉयलेट की कमी है। विदेशी लोगों को पेशाब कर टॉयलेट जाने में दिक्कत है और यहाँ पर देसी विदेशी लोगों के लिए मॉडर्न हॉस्पिटल भी नहीं है। वो कई बार बिना इलाज के मर जाते हैं। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है और यहाँ पर मॉडर्न टॉयलेट की भी ज़रूरत है। और यहाँ की सड़कें का अभी भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए। गंदा पानी निकासी की व्यवस्था भी नहीं है और यहाँ पर आने जाने के लिए केवल आप देखते हैं, हमने यहाँ पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कहा। यहाँ पर रेलवे नेटवर्क की भी लाइन सैंक्शन हो गई है, सर्वे का काम रुक गया है। तो यहाँ पर मेट्रो रेल परियोजना के लिए हमने कहा कि सबसे पहले गया से बोध गया तक मेट्रो रेल परियोजना बनाई जाए। देसी विदेशी लोगों को आने में सुविधा होगी और ये मेट्रो रेल परियोजना मगध यूनिवर्सिटी होते हुए बोध गया की धरती पर अगर बनता है तो इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा।